नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर जरूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर जरूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को जरूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं डॉक्टर वाई राखी आज आपको बताऊंगी आप गरीब कैसे होते हैं, अमीर कैसे होते हैं। ये तो बहुत लोगों ने बताया, लेकिन सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी लिखिए, जिससे मुझे पता चले मेरा परिवार सही है। जिस घर में मंदिर गंदा रहता है वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं। मंदिर में मूर्तियाँ, तस्वीरें एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें सुबह शाम दीपक जलना चाहिए। जिस घर में घुसते ही बदबू आनी शुरू हो जाती है, नॉनवेज की, गंदे जूतों की, या सीलन की, या सीपेज की, वो लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। जिस घर में जूते चप्पल हमेशा बिखरे हुए रहते हैं, एक जगह पर व्यवस्थित रूप से नहीं रहते, वो लोग कभी अमीर नहीं होते। जहां पर हमेशा सामान बिखरा बिखरा रहता है, कहीं पर तौलिया, कहीं पर कपड़े, कहीं पर जूते, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ वहाँ यहाँ, वो लोग कभी अमीर नहीं होते। जिनकी रसोई गंदी रहती है और रात में जिनकी रसोई में झूठे बर्तन रहते हैं, जिनका फ्रिज खोलते ही उसमें से बदबू आती है, वो लोग कभी अमीर नहीं होते। जहां पर नारी का सम्मान नहीं होता, जहां औरत पर हाथ उठाया जाता है, जहां औरत घर की बर्बादी करने का ठेका खुद ले लेती है, उस घर में भी कभी अमीरी और लक्ष्मी नहीं आती। मतलब एक तो औरत गलत होती है कि उसने देवरानी को जेठानी से, जेठानी को देवरानी से लड़ा दिया, बच्चों की बच्चों से लड़ाई करवा दी। मैं ऐसी बहुत महान औरतों को जानती हूँ जिनके घर में 2 बेटे हैं और दोनों ही बेटों के बीच में उन्होंने महाभारत और पाकिस्तान बना रखा है। जी हाँ, कि अगर ये देवरानी और जेठानी एक हो गई तो कहीं मेरा रास्ता ना क्लियर हो जाए। ऐसी बेवकूफ़ औरतें भी दुनिया में हैं, और ऐसी भी औरतें हैं जिन्होंने घर को स्वर्ग बना रखा है, जहां खाना खिलाए बिना बच्चे माँ को सो ही नहीं सकते। जहां पत्नी पत्नी का अपमान करता है, जहां पत्नी पति का अपमान करती है, उसे छोटा दिखाती है, हर वक्त अपने पति को कोसती रहती है, उसकी निंदाएं करती रहती है, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, उस घर में आई हुई दौलत भी दौड़कर चली जाती है। और मैंने खुद ऐसा एक घर देखा है जहां पत्नी अपने आप को सुपरलेटिव डिग्री समझती है और पति का हर वक्त अपमान करती रहती है, और आज उनके घर के बर्तन तक बिकने की नौबत आ गई है। मकड़ी के जाले जिस घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, उस घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी नहीं रहती, आएगी पर चली जाएगी। जहाँ नलके बहते हुए रहते हैं वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जहाँ दरवाजे खोलने और बंद करने में आवाज़ होती है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जिस घर के अंदर टूटे हुए शीशे होते हैं, उस घर में कभी भी इंसान अमीर नहीं हो सकता। जहाँ पर छत के ऊपर से पपड़ी गिर रही हो, दीवारें गंदी हों, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती, वो इंसान अमीर नहीं होते। जहाँ कबाड़ ढेरों ढेर इकट्ठा हो गया हो, उस घर के अंदर कभी लक्ष्मी नहीं आती। जहाँ तुलसी की पूजा ना होती हो और तुलसी बार बार मुरझा जाती हो, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। जिस घर के अंदर अतिथि का अपमान होता हो, वो लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। जिस घर के अंदर चोरी कर कर सामान लाया जाता हो, वहाँ क्षण भर की खुशी तो आ सकती है, लेकिन वही खुशी बाद में एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। जहाँ के 24 घंटे षड्यंत्र और राजनीति चलती रहती हो, घर के अंदर महाभारत जैसा माहौल हो, उस घर के अंदर कभी लक्ष्मी नहीं आती। ये लोग कभी अमीर नहीं होते।
इससे ज़्यादा भी शायद आपको बातें पता होंगी जहाँ पर माता पिता को छोड़कर भोजन दोस्तों को दे दिया जाए और माता पिता भूखे बैठे हों कमरे में कि शायद बहू अब आएगी, शायद बच्चा अब आएगा। उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। जिस घर में नौकरों के ऊपर शक किया जाता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। क्लियर समझ लीजिएगा, कुछ बातें बिल्कुल क्लियर है। अब आखिर इनका उपाय क्या है? इन सब चीज़ों को सही कर लीजिए, यही इनका उपाय है। अपने व्यक्तित्व को बदलिए, घर की पहली रोटी गाय को देना शुरू कीजिए, पड़ोसियों का मान सम्मान करना शुरू कीजिए, बेकार में जलना बंद कीजिए। किसी एक पड़ोसी की किसी एक पड़ोसी से लड़ाई है और वो आपको तीसरा पड़ोसी आके समझाने की कोशिश करे कि इससे बात मत कर, मेरी लड़ाई है, और आप भी बात करना बंद कर दो। वो गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि वो दो लड़े हुए दोस्त, शायद वो दो लड़े हुए पड़ोसी फिर एक हो जाएं। लेकिन ये जो तीसरा बीच में आकर बेमतलब पर धन्ना सेठ बना ना कि इसने मेरे दोस्त का अपमान किया, अच्छा उसकी और उसकी बात कभी नहीं होगी, लेकिन वो दो लड़े हुए लोग हमेशा एक हो जाएंगे। ये बात याद रखना कि कभी तीसरे के पंगे में मत पड़ना, हमेशा अपने नज़रिए से लोगों को देखना। आज मैं आपके साथ हूँ, आपको मेरा YouTube चैनल बहुत अच्छा लगता है, हम एक परिवार की तरह हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये YouTube चैनल अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि जैसे हम होते हैं हमें दुनिया वैसी ही दिखती है। इस YouTube चैनल को लाखों लोग सब्सक्राइब कर लें। पॉजिटिव, धार्मिक और सात्विक और कार्मिक और मन के सच्चे अच्छे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और डेली के व्यूअर्स होंगे। वो उन्होंने मेरी वीडियो देखनी ही देखनी है, क्योंकि आकर्षण को खींचता है। हम ना प्योर सोल्स हैं, मेरी प्योर सोल है तो आपकी प्योर सोल होगी, तभी आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा। क्योंकि बिल्कुल कहावत वैसी है कि एक आदमी सड़क पर खड़ा था, बोला वो देखो वो देखो देखो कृष्ण जी खड़े हैं बांसुरी लेकर, ओए होए मोर पंख पर नीचे गिरने वाला, मैं पकड़ लूंगा। दूसरा आया बोला भाई मुझे तो नहीं दिख रहा। तीसरा आया बोला भाई मुझे तो नहीं दिख रहा। इतने में चौथा आया बोला अरे वो खड़े तो हैं, तुम्हें कैसे दिखेंगे, पापियों को नहीं दिखते। तो पहले और दूसरे व्यक्ति ने भी खटाक से बोल दिया अरे हाँ मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि संसार के अंदर कोई भी अपने आप को पापी नहीं बनाना चाहता, लेकिन दूसरे की नज़रों से संसार को मत देखो। आपको जो अच्छा लगे इस YouTube चैनल में वो लो, अच्छी बातें लो। मैं आज आपको फिर कहती हूँ, करोड़ों का दान, करोड़ों का हवन, गाय का दान करना या दुनिया के अंदर लाखों लोगों को बुलाकर अपने बच्चों की करोड़ों में शादी कर देना, सब विलफ है, बेकार है। आपके अपना सगा भाई अगर आपसे खुश नहीं है तो आप शून्य हैं। आपके माता पिता आपसे खुश नहीं है तो आप शून्य हैं। पत्नी की जी तोड़ आपने सेवा कर ली, मन से उसको खुश कर लिया, लेकिन 4 दिन बाद वो आपको दुखी नजर आएगी। आपको लड़कों को खासकर अपने मम्मी और पापा का सम्मान करना चाहिए, तभी आपकी बीवी करेगी। आप उसको बोलना चाहिए तुझे यहाँ बिठा कर रखूंगा, लेकिन वो हमेशा यहाँ रहेंगे। तेरा दर्जा यहाँ होगा लेकिन उनका यहाँ रहेगा। यहाँ पहुँचने की कोशिश कभी मत करना। सर पर बिठा के रखूंगा, रानी बना कर रखूंगा, लेकिन ये जगह माता पिता की है। जिस दिन हर देश के किसी भी देश के लड़के ने ये बात सोचनी शुरू कर दी ना, उस दिन कोई माता पिता वृद्ध आश्रम नहीं जाएंगे। कोई लड़का ना माता पिता को वृद्ध आश्रम नहीं छोड़कर आता। लड़की का ऐसा जादू चलता है, जो मर्जी कह लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़की जब घर आती है तभी माता वृद्धाश्रम क्यों जाते हैं? अगर लड़का बुरा होता तो पहले से क्यों नहीं छोड़कर आता? इस विषय पर जिस दिन हम सोचने लगेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि औरतों को बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पढ़ लिख कर, अच्छा इंसान बनकर, अच्छी मोटी कमाई करने के बाद आप माता पिता के भगवान नहीं बन जाते हैं। आप कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, आपकी दुनिया में तारीफ हो रही है, लोग आपके ऑफिस को बहुत पसंद कर रहे हैं। कभी अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखो कि सास कितना पसंद करती है। अगर आपको काम नहीं करना, आप बड़े प्यार से गले लगा कर कह सकते हो मम्मा बाहर इतना काम कर आती हूँ, क्या मैं एक नौकरानी रख लूँ? मेरे को नहीं लगता कि जब इतने प्यार से कोई भी लड़की बोले तो दुनिया की कोई भी माँ या सास ये बात मना करेगी। कुछ वो बदलेंगे, कुछ हमें बदलना होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।
जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।